हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर इस राशि का 20% दर से 3 वर्ष 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले ये राशि ऊपर में रखेंगे, तो ये राशि जो है कितना है, 1 लाख है। अब देखिए कितने वर्ष का है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 3 वर्ष 3 माह का है। तो सभी में 20% पहले ब्याज निकालेंगे। तो 20% का अर्थ हुआ, देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 होता है, तो 2 जीरो हटा दीजिए, तो 1 जीरो इधर जाएगा, 1 जीरो इधर जाएगा। तो देखिए ये 20,000 हो जाएगा, सभी में 20,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 20,000, यहाँ पर भी 20,000, लेकिन यहाँ पर 20,000 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पूरे साल का ब्याज है, ये पूरे साल का ब्याज है, ये पूरे साल का ब्याज। यहाँ पर सिर्फ 3 माह का ब्याज निकालना है। तो 3 माह को अगर वर्ष में बदलेंगे तो 12 से क्या करना है, भाग देना है। तो ये हो जाएगा, देखिए 1/4 काट करके, यानी 20,000 का 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000। ठीक, अब देखिए इस 20,000 का फिर 20% निकालेंगे। इस 20,000 का 20% तो यहाँ पर रखेंगे, तो देखिए 1 जीरो इसमें से जाएगा और 1 जीरो ये गया, तो कितना, ये 4,000 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस यहाँ पर इस पूरे को जोड़ेंगे, इस पूरे को ऐसे, तो कितना हो जाएगा, 40,000, यानी 44,000। 44,000 का फिर 20% निकालेंगे। तो 20% मतलब 1 जीरो हटा दीजिए, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, तो ये हो जाएगा 8,800। अब आपको इस पूरे का ब्याज निकालना है ऐसे करके। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 20, 20 और 20, तो 60 और ये 4, 64, 8, 72,800। 72,800 कितना हो जाएगा, 72,800। इसका 20% निकालेंगे। ठीक, तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब इसका भी ये गुना करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/4 निकालना, यहाँ पर 1/4 आया है, 3 माह का है, तो 1/4 इसका कीजिए। ठीक, तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, 2 से ये कट जाएगा, तो देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 0, 36,40 कितना, यहाँ पर ब्याज हो जाएगा 36,40। ठीक, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो सभी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ तक जोड़े थे, इस पूरे को जोड़े थे, यहाँ तक जोड़े थे, तो 72,800 हुआ था। 72,800 में 5,000 और 3,640 जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 72,800 में ये 5,000 आपको पहले जोड़ दीजिए और ये 3,640 जोड़ दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 0, 4, 14 हासिल 1, 4, 5, 9, 9 और 2, 11 हासिल 1, 8, 81,440 आपका आंसर होगा। ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इस राशि पर कह रहा है अलग अलग दर दिया गया है और कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो। तो अब देखिए यहाँ पर 25,000 है मूलधन, 3 वर्ष का रहा है और तीनों का रेट अलग अलग है, एक पर 4%, एक पर 5 और एक पर 6। अब देखिए अगर 25,000 का 4% निकालेंगे तो इसका अर्थ हुआ 25,000 ऐसे कीजिए, 25,000 और गुने 4/100 हो जाएगा, 4%, 2 जीरो कट जाएगा। देखिए 25 चौका 100 मतलब यहाँ पर 1,000 हो जाएगा। ठीक, 25,000 का 5% निकालेंगे तो 2 जीरो हटा दीजिए, तो ये 25 पंचे 125 और 1 जीरो 1250। 25,000 का 6%, 2 जीरो हटा दीजिए, 25 छक्के 150 और 1 जीरो इसमें का, तो 1,500। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इस 1,000 का 5% निकालेंगे तो 2 जीरो हटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना, 50 हो जाएगा। अब इस तीनों को जोड़ेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2300। कितना हो जाएगा, 2300 का
कितना 6% निकालना है। 6% का अर्थ हुआ 2 जीरो है, ये 2 जीरो हट जाएगा। ठीक, देखिए 6 × 18 का 8 हासिल 1, 12 1 13। हमें निकालना है क्या, ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब देखिए इस सभी को जोड़ लेते हैं, इस सभी को जोड़ लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो यहाँ तक हुआ था, इस पूरे को जोड़े थे तो 1300 यानी 2300 हुआ था। 2300 में आप ये 1500 जोड़ दीजिए और 138 जोड़ दीजिए। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 8 3 6 3 9 3 39 38 ब्याज हो जाएगा। ये आपका 39 38, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में यह अमाउंट हो जाता है। निवेशित की गई धनराशि, अब देखिए यहाँ पर मूलधन हमें पता ही नहीं है तो यहाँ पर अपने मन से मान लेते हैं, मूलधन जो है 100 मान लेते हैं। अब देखिए 2 वर्ष है तो 2 बार ऐसे खींचेंगे, इसका 10% निकालना है, इसका भी 10% निकालना है। तो 100 का 10% मतलब 10, यहाँ पर 10। अब देखिए इस 10 का 10% मतलब यहाँ पर 10% का अर्थ हुआ 10 का 10%। तो देखिए ये 0 0 0 कट गया, 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर पूरे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 10 और 10 20 और 1 21 हुआ। लेकिन अगर मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 मूलधन माने हैं और 21 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो 121 मूलधन हमने जो निकाला है चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार मिश्रधन, यह मिश्रधन ये आया है। लेकिन प्रश्न में तो एक अलगे मिश्रधन दिया गया है यहाँ पर देखिए, तो यह मिश्रधन इस मिश्रधन के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, देखिए इस मिश्रधन को 10 1 64 को भाग देना है 121 से, ये मिश्रधन जो हम निकाले इससे भाग देना है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन कितना माने 100, 100 से गुना कर दीजिए, जो निकालना है उससे गुना करना है। अब देखिए ये 11 से कट जाएगा, 11 11 121, 11 से 11 9 99, 11 दूना 22, 11 चौक 44, फिर 11 से कटेगा 11 88, 11 चौक 44, 84 गुने 100 तो कितना हो जाएगा 8400। ये आपका 8400, ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया गया है, मूलधन ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए मूलधन मालूम ही नहीं है तो यहाँ पर मान लेते हैं मूलधन 100। अब देखिए ब्याज निकालना है 10%, तो 100 का 10% कितना 10 और यहाँ पर 100 का 10। अब देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का है, तो पहले वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज ये हुआ 10 और ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 10। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो इस 10 का भी फिर 10% मतलब 1। अब देखिए यहाँ पर ये पहले वर्ष का हो गया, ये जो है पहले वर्ष का ब्याज और ये दूसरे वर्ष का ब्याज, तो ये दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 11 हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्न में हमें दिया गया है कितना 154, तो 154 को भाग देना है यहाँ जो हम निकाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का, उससे 11 से हमें क्या निकाला है मूलधन, तो मूलधन ये 100 है तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक, तो देखिए 11 से 11 का 11, 11 चौक 44, इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1400 आपका आंसर, ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि ब्याज की गणना 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 4000 की राशि इतने वर्षों में प्राप्त मिश्रधन है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर मूलधन जो है 4000 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितने बार ब्याज देगा, तो अर्धवार्षिक मतलब 1 साल में 2 बार ब्याज देगा, तो 2 से समय को गुना कर दीजिए और दर को 2 से भाग कर दीजिए, तो दर हो जाएगा 10% और समय जो है 3 बार हो गया, यानी 3 बार वह ब्याज देगा, तो 3 बार ऐसे कीजिए। अब देखिए 10% इसका निकालना है 4000 का, तो 4000 का 10% का अर्थ हुआ 4000 में 1 जीरो कम कर दीजिए तो कितना 400 हो जाएगा। यहाँ पर भी 400 हो गया,
यहाँ पर भी 400 हो गया। ठीक, अब देखिए इस 400 का फिर 10% निकालेंगे तो 10 मतलब 40। अब यहाँ पर इस पूरे का 10% निकालेंगे तो 840 का 10% मतलब 10 हटा देंगे तो 84। ठीक, हमें निकालना क्या है, मिश्र धन। तो पहले तो ब्याज निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो यहाँ पर इस तीनों को जोड़ लेंगे तो देखिए इस पहले तो ये जोड़े थे तो 840 हुआ था, तो 840 में ये 400 और 84, तो 484 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4, 12 का 2 हासिल 1, 12 1 13। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज 1324। हमें निकालना है मिश्र धन, तो 4000 इसमें जोड़ दीजिए, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रिंसिपल जोड़ दीजिए तो ये अमाउंट हो जाएगा। तो 4, 2 और ये 3, ये 5, 5324 आपका आंसर होगा। 5324 ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। समान समय के लिए समान दर पर राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक, अब देखिए अगर साधारण ब्याज 500 रुपया है तो यह होता है मूलधन का 80%। मूलधन का 80, तो इस दोनों का गुना कर लीजिए तो 20/100। ठीक, देखिए 20 पंचे 100, तो मूलधन हो जाएगा कितना, 5 25 यानी 2500। अब कह रहा है कि समय जो है समान है, दर भी समान है। अब देखिए 2500 का, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2 वर्ष के लिए दर कितना 10%। तो यहाँ पर देखिए 2500 का 10% निकालेंगे तो 10 कम कर दीजिए 250, यहाँ पर भी 250। ठीक, अब 250 का फिर 10% निकालेंगे तो 10 और कम कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 25। ठीक, सिर्फ हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो इस तीनों को जोड़ दीजिए तो 250 और 250 तो 500 525 हो जाएगा। ये आपका 525, ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये और उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1290 रुपया मिलता है। तो मूलधन निकाला। देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर कोई भी मूलधन होगा, ठीक है, तो 2 वर्ष का आकार है तो 2 बार ऐसे लेंगे। अगर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 है तो 1 वर्ष में कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा यानी 600, यहाँ पर भी 600। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 1290 है तो इसका मतलब देखिए 600 600 1200 हो गया तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर 90 रुपया होगा। अब इस पूरे को जोड़ते हैं, इस पूरे को, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखिए 1290 हो गया। ठीक, यानी आपको क्या करना है, सिर्फ ये करना है, देखिए CI माइनस SI निकाल लेना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा लेना है। तो देखिए कितना हो गया, 90 हो गया। अब ये 90 रुपया आया तो इसका प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर देखिए समय से क्या करना है, इस साधारण ब्याज को पहले भाग दे दीजिए। तो 1200 को 2 से भाग दे दीजिए। ठीक, तो कितना आया, 600। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 600 आ गया है। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए 90 को ऊपर रखना है और नीचे में इस 600 को रखना है नीचे में। हमें निकालना है प्रतिशत, तो 100 से गुना कर दीजिए, ये प्रतिशत में आएगा। 2 0 कट गया, ये 15 छक्के 90, यानी R बराबर आपका आंसर हो जाएगा 15%। अब देखिए अगर 1 वर्ष में बात करें तो 600 रुपया आया है, या 2 वर्ष में बात करें साधारण ब्याज तो 1200 रुपया है। तो 1200 रुपया आया है 2 वर्ष में, यहाँ पर देखिए 2 वर्ष में 1200 रुपया। तो मूलधन का 80%, तो मूलधन ऑफ यानी P ऑफ 80, 15 गुने 2 तो 30 बट्टा में 100 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 400, 400 गुने 10 बराबर 4000 आपका आंसर हो जाएगा मूलधन। ठीक,
ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 5,000 रुपया के 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। यहाँ पर मूलधन जो है 5,000 है, ठीक, 3 वर्ष का रहा है तो 3 वर्ष ऐसे कर लो, 10% निकालना तो 1 जीरो इसमें से कम कर लो, यानी 500 रुपया हर साल में साधारण ब्याज आ रहा है। ठीक, अब इस 500 का 10% फिर निकालेंगे तो 1 जीरो कम कर दीजिए तो 50। अब इस पूरे का 10% फिर निकालना है तो 1050 का 10% मतलब ये जीरो हट जाएगा, 1 जीरो तो 105। अब देखिए दोनों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो यहाँ पर समझिए ये जो आ रहा है 500 500 500 ये साधारण ब्याज हो गया। अगर इस पूरे को यानी साधारण ब्याज SI की बात करें, इस तीनों को जोड़ देंगे 500 500 500 तो ये 1500 आ जाएगा साधारण ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इस पूरे को ऐसे जोड़ते हैं तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आता है। ठीक, और दोनों को फिर घटा लेना, CI में से SI घटा लेना। लेकिन हमें उतना नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ ये ध्यान रखिए अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो सिर्फ आप ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, सिर्फ ये वाला हिस्सा पकड़िए। ठीक है, ये दोनों ये पकड़िए तो 105 और 50 तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 155, यानी यह साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा 155, ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है तो धनराशि, यहाँ पर धनराशि नहीं दिया गया है तो अपने मन से 100 मान लेते हैं। 2 वर्ष का तो 2 बार ऐसे कीजिए। अब देखिए 100 का 8% मतलब 8 रुपया, दोनों जगह 8 रुपया। अब देखिए इसका 8% लेंगे तो 0.64 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो ये ऊपर में रखिए 240, और हमने जो निकाला है अंतर, ये अंतर हो गया तो 0.64 से क्या करना है, भाग देना है। हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन ये 100 है तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक, देखिए 2 अंक पीछे दशमलव है तो ये हट जाएगा तो यहाँ पर 2 जीरो और आ जाएगा। देखिए 8 तिया 24 और 8 8 64। देखिए 2 से ये 4 हो जाएगा, 2 से एक काम कीजिए, इसको रहने दीजिए, 2 से ये 4 हो गया। ठीक, ये 2 से ये 500, ठीक, 2 जीरो, यानी 5 पर 2 पंचे 10, 5 पर 3 जीरो होगा, 5 पर 3 जीरो, 2 से 4, 2 पंचे 10, 3 जीरो। अब फिर देखिए ये 4 से काट दीजिए, 4 एकन 4, 1 पर 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 1 जीरो, 1250। अब 1250 को 30 से गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो पहले आएगा, 1 जीरो इसमें, 1 जीरो इसमें। अब देखिए 125 तिया 375 हो जाएगा, कितना, 375, यानी 37,500 आपका आंसर होगा। ये 37,500 ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 रुपया की 2 वर्ष में इतना हो जाए। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं पहले। ये मिश्रधन है तो 1348.32 में से 1200 घटा लेंगे तो यह 14,8.32 हो जाएगा। अब देखिए मूलधन जो है 1200 रुपया दिया गया है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन विधि से चलना है तो 1200 का 7% कितना, 84, यहाँ पर भी 84 रखेंगे। अब 84 का फिर 7%, तो अब यहाँ पर देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो 7 चौक 28, इकाई अंक पर 8 आ रहा है, तो यहाँ पर 8 आएगा जबकि यहाँ पर 2 है तो ये ऑप्शन तो पहला होगा नहीं। ठीक, अब आगे बढ़िए। अब देखिए 6, तो 1200 का 6%, 2 जीरो हट गया तो 12 छक 72, 72 रुपया यहाँ पर भी, 72 रुपया यहाँ पर भी। अब 72 का फिर 6% निकालेंगे। ठीक, तो ये देखिए 6 दूना 12 हासिल 1, 42 1
43, ठीक, 2 जीरो पीछे आएगा, यानी 4.32 ये हो सकता है, क्योंकि 32 भी मिल रहा है। अब देखिए इस दोनों तीनों को जोड़ेंगे, इस पूरे को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 144 और 4 148, यानी 148.32 आपका आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में इतना हो जाता है, ठीक, और 2 वर्ष के बाद इतना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से इसको घटा लेंगे, ठीक है, तो ये 10,648 में से आप 9,680 घटा लीजिए। तो देखिए 8, 14 में से 8 तो 6, ये 15, 15 में से 6 तो 9, ये 0 हो जाएगा। यह जो है देखिए ब्याज आ गया। अब इस ब्याज को ऊपर रखिए 968 को, यहाँ से ना ये हुआ होगा 2 वर्ष के बाद ये 3 वर्ष, तो यहाँ से तो इसको नीचे रखिए, ठीक है, 9,680 प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 1 मरतबे बराबर 10% आपका आंसर होगा, ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना। ध्यान से समझिए, मूलधन सेम है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है मिश्र धन दिया गया है। क्या दिया गया है? मिश्र धन। ये क्या है? मिश्र धन। तो अब देखिए 4 वर्ष का मिश्र धन 8100 है, ठीक है, 8100, और यहाँ पर मूलधन इंटू 1 + R/100, यहाँ पर 4 रखेंगे पावर, ठीक है। ये सूत्र होता है, मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 + R/100, और इसको ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर n मतलब समय डालते हैं। तो 4 वर्ष का ये, और इसको भाग देंगे, यहाँ पर 6400 है, यहाँ पर देखिए 6400, तो इसको भी भाग देंगे ऐसे बराबर करके, ठीक है, यहाँ पर बराबर करके, तो ये हो जाएगा P इंटू 1 + R/100, और यहाँ पर देखिए ये 2 वर्ष में हुआ है तो 2 वर्ष, भाग देने का अर्थ हुआ ये 2 0 कट जाएगा। तो अब देखिए ये 81/64 हो गया बराबर, इससे भाग देंगे तो ये सबसे पहले तो पी कट जाएगा, समान है तो, ठीक, और इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये 2 पावर आ जाएगा, तो 1 + R/100 और इसका पावर 2। अब इसे हल करेंगे तो देखिए, हल करेंगे तो ये पावर हटेगा तो ये रूट अंदर आ जाएगा, 81/64 बराबर 1 + R/100। अब देखिए ये हो जाएगा वर्गमूल निकाल करके, पूरे का वर्गमूल 81 का वर्गमूल 9 और इसका 8, और ये 1 इधर आएगा तो -1 बराबर R/100 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसे हल करेंगे तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1/8 बराबर 4, 1/8 बराबर R/100। देखिए 2 से ये 4 हो जाएगा, 2 से ये 50, तो R बराबर यहाँ पर हल करेंगे, देखिए 2 से 2 दूना 4, 2 से ये 25, 25 का आधा 12.5, यानी 12.5% आपका आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में 2 गुनी, यह कितने वर्ष में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 2 गुनी होने के लिए 15 वर्ष का ज़रूरत पड़ता है, तो 8 गुना होने के लिए कितना वर्ष का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका 2 का पावर कितना बनेगा, 8 का, तो 2 का पावर 3 बनेगा। तो इस 3 से क्या करना, इस 15 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 45 वर्ष, ठीक। यही आपका आंसर होगा, डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए किसी धन पर एक निश्चित दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ये दिया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया गया, तो दोनों का अंतर कितना है। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए 9 का। अब देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा ये निकालना है, तो 60,
1 वर्ष का इस 2 से इसको भाग दे दीजिए तो 60। इस 60 को नीचे में रखिए। हमें निकालना है क्या, दर प्रतिशत में, तो 100 से गुना कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 पंचे 10, 3 से 3 तिया 9 बराबर 15% दर आपका आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए किसी धनराशि पर एक निश्चित दर पर 2 वर्ष साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज, अंतर निकालिए तो 54। अब देखिए इसका आधा कर दीजिए तो 450, ठीक, और यहाँ पर 100 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर पहले दर निकलेगा, ये क्या निकलेगा, दर। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5, 9 से 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, 5 से 5 दूना 10, यानी ये हो जाएगा 12%। हमें क्या निकालना है, मूलधन। तो देखिए 2 वर्ष में ये ब्याज है, ये क्या है, ब्याज है, तो यहाँ पर 900 रुपया रखेंगे बराबर मूलधन ऑफ गुने 12 गुने 2 तो कितना 24 बट्टा में 100, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 2 0, 3 से 3 अट्ठे 24, देखिए 4 से 4 दूना 8, 4 से ये 25, ठीक, 2 से ये इधर कट जाएगा 150। अब देखिए P बराबर 25 गुने 150, तो देखिए एक 0 है, 15 पंचे 75, 15 पंचे 75 का 5 हासिल 7, 15 30 और 7 37, यानी 3750 आपका आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष में इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर 650 अगर घटा लेंगे तो 26 रुपया आ रहा है आपका ब्याज, ठीक, क्या आ रहा है, 26 रुपया ब्याज आ रहा है। तो अब यहाँ पर 1 वर्ष का ये है, तो इसका मतलब नीचे में ये 650 रखेंगे और प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना कर दीजिए। देखिए 13 पंचे 65, 1 0, 13 दूना 26, 50 से 50 दूना, ये 4% ब्याज हो गया। अब देखिए यह जो है मिश्र धन है, क्या है, क्या करें, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है तथा 2 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है। तो इस दोनों को अंतर निकाले तो ब्याज तो निकला है, लेकिन इस दर पर ये मिश्र धन था, दर निकल गया। अब देखिए मिश्र धन ये 650 है, ठीक, 650 है, तो 4% क्या है, ब्याज है। तो 1 वर्ष का 650 है, तो इस 4 को 1 को गुना करेंगे तो 4 और 100 में 4 जोड़ दीजिए, 104। हमें क्या निकाला है, मूलधन, तो मूलधन 100, ठीक। अब देखिए 13 अट्ठे 104, 13 पंचे 65, 1 0, ठीक। देखिए 2 से 4, 2 से ये 25 हो जाएगा। अब ये 25, अब देखिए 25 गुने 25 तो कितना हो जाएगा, 625 आपका आंसर हो जाएगा मूलधन बराबर। ये आपका डी आंसर होगा। ऐसी ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।